कामयाबी टॉक्स के इस सेशन में हम आपसे मीटिंग करा रहे हैं श्री विजय गुप्ता जी, जो एक बहुत बड़ी जर्नी है अपने आप में, एक बहुत बड़ी सफलता है और जिन्होंने अपने काम से, अपने सेवाओं से, अपने इरादों से बहुत बुलंदी हासिल की है। तो कामयाबी टॉक्स में आज हम बात करेंगे इनकी कामयाबी पर। तो आप सवाल करो। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था आपका जीवन का, कामयाबी का, इसको आप कैसे डिफाइन करें? कैसा लगता है कामयाबी का मतलब क्या है? हमको तो पूरी कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिली है। मेहनत के अलावा कुछ नहीं किया, समझे? अपने भाइयों को बेटा समझा, समझे? और सब ज्वाइंट, जैसे ये नहीं समझा कि मिशन सबका अपना ही है, सारे लोगों में। तो और मेहनत से कभी पीछे नहीं लगी। 20 घंटे करना हो, 24 घंटे करना हो, 15 घंटे करना हो, मेहनत करनी है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यूवर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक सवाल आता है कि मेहनत, ऐसी कौन सी मेहनत करें कि वो हमको सक्सेस हासिल हो? क्योंकि जो हमारा यूथ है अभी वो एक किम करता विमूढ़ रहता है, करें खुद चुननी पड़ेगी। हमको अपने रास्ते खुद चुनने पड़ेगी। मैं जैसे आपको बता दूं कि मैं कह दूं कि किताब लिखने लगो आप, इसमें फायदा है, आपको पसंद नहीं, कोई फायदा, रास्ते खुद चुनने पड़ेंगे। तो एक सवाल उठता है कि जब आपके जीवन में ये जो रास्ते आए, ये मतलब कहाँ से रास्तों की शुरुआत हुई? जो जहाँ कहाँ जो हम कर रहे हैं, हाँ, वो रास्ते हमारे घर में कुछ नहीं होता था, व्यापार ही नहीं होता, सिर्फ खेती होती थी। अच्छा, हमारे घर में सिर्फ खेती होती थी। लेकिन हम लोगों की आवश्यकता, हमारे फादर 1975 में एक्सपायर हो गए। अब हम लोगों को अच्छा लग रहा था, जो भी लोग आते थे कि लड़के भूखों मरेंगे, तो एक जुनून हुआ कि पैसे कमाने। अब जुनून हुआ तो जो काम समझ में आने लगा वो करने लगे। पहले पता चला टेलरिंग किए, फिर पता चला ईंटे का भट्टा चला रहे थे, फिर पता चला ईंटे के भट्टे में लोग ईंटा ले जाते, पैसे नहीं देते, ठेकेदारी करने लगे। अच्छा, ठेकेदारी करने लगे तो पता चला कि यार ये ट्रैक्टर और इसमें तो बहुत कुछ नहीं है, तो ये रोड की पुलिया लोगों को बनाने लगे। फिर अपना ठेकेदारी करने लगे, अपना रजिस्ट्रेशन दूसरों के रजिस्ट्रेशन में करने लगे, फिर दूसरों के रजिस्ट्रेशन से भी लोग पैसे नहीं देते। अच्छा, ये भी होता रहा। फिर अपना किया और अपने लोगों को लगाया, लड़के बच्चों को, भाइयों को लगाया। तो आज इस स्थिति में है कि आज कटनी जिले में अपन दूसरे तीसरे नंबर में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए साथियों, एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि एक किसान के बेटे, यानी किसानी से आपका जो करियर स्टार्ट हुआ, आज वो एक बहुत बड़े ठेकेदार के रूप में एक स्थापित हैं और लोगों की पहचान है और एक प्रसिद्धि प्राप्त की आपने। यानी कि जीवन में सफल होने के लिए ये नहीं कि केवल एक काम पकड़ के आप बैठ जाएं, उस काम के बाद जो आपको अगली कोई सीढ़ी आ रही है, जो आपको पसंद आए काम, जो पसंद आएगा उसमें मेहनत है ना। यानी कि काम को भी बदला जा सकता है सफल होने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी। तो ये जिसको हम बोलते हैं बड़ा आदमी हो गया, क्या ये वही बड़ा आदमी होना होता है कि हर बार कुछ नया और बड़ा करते गए और उसमें सफल होते गए? और बेईमान आदमी बड़ा आदमी नहीं बन पाता। अच्छा, बिल्कुल, आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी सब प्रति। थोड़ा टाइम कभी लगता है कि बेईमान बढ़ गया, लेकिन नहीं, ईमानदारी ही बढ़ती है। ईमानदारी बढ़ती है। हाँ, आप लोगों को पैसा नहीं खाओ, लोगों से चीटिंग नहीं करो कि ले लिया आप फोन नहीं उठा रहे, ये सब गंदगी नहीं हो, अच्छे भी हो। बहुत बढ़िया। ये जो आपके सफर की जो आपने बताया कि पहले किसानी के बाद फिर वो टेलरिंग किए, ईंटे का, और फिर ठेकेदारी का, है ना, फिर दूसरे के रजिस्ट्रेशन करते रहे, फिर आप अपना खुद का लाइसेंस कर दिए। तो हर बार जब आपने कुछ नया किया तो नया का तो अनुभव था नहीं था, अनुभव तो वहीं से मिलता नहीं। अच्छा, तो ये बहुत इस पे कुछ बताया। क्या होता है जब अपन काम करने जाते हैं तो काम में जीरो से लेके 100 तक आदमी कुछ ना कुछ सिखाता रहता, समझाता रहता। वो जो काम की चीज रही अपन समझ गए, और जो काम कर नहीं रहा वो किनारे कर दिया। यानी कि आपकी बात से संदेश लें और ये जो यूथ है उसको दें कि आप कोई भी बड़ा बनना है और सफल होना है तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो नया काम आएगा, उसको करना चाहिए, चाहे अनुभव हो चाहे ना हो, है ना। हाँ, अनुभव आ जाता है, क्या है, काम हो जाएगा ना, आपको जैसे काम मिल गया, आपको सफल होगा, बहुत सारी टीम आ जाएंगी आपको काम करने की,
अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब काम आपको मिलेगा तो रास्ते खुलेंगे अपने हाँ। आप, वैसे लोग आपके साथ में हाँ आएंगे। बिल्कुल जुड़ते जाएंगे। आपके पास अभी मान के चलो 500 करोड़ का काम आ गया ना, हाँ। तो लोग जुड़ जाएंगे, लोगों को फोन आने लगेंगे, भैया हम ये कर देंगे, भैया हम ये कर देंगे, हम ये पूंजी लगा देंगे, ये कर देंगे, मतलब लोग मिल जाएंगे, काम है तो लोग जुड़ जाएंगे। एक अब हमारे एक सज्जन है, उनसे मैंने चर्चा की, उन्होंने अस्पताल खोलने का प्लान किया, तो पैथोलॉजी वाला आ गया उनके पास, मेडिकल वाला आपके पास आ गया, तो वो तो उनको पैसे लगाने नहीं पड़े, ना मेडिकल के ना पैथोलॉजी के, और उनका अस्पताल भी खुल गया। तो मतलब जो कोई जितने आप बड़े काम पे आएंगे, हाँ, तो लोग मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, कामयाबी के एक बड़ा अहम सवाल है, कामयाबी के इस स्तर पर आपको आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ अपन जाने के बारे में सोचे ना हो और वहाँ पहुँच जाए तो अच्छा लगने का नहीं। अच्छा भाई अपन जहाँ पहुँच गए वो अपनी सोच में नहीं था, वो यात्रा जहाँ अपनी पहुँची वो अपनी सोच में नहीं था। हालांकि मैं एक और सवाल करने वाला था आपसे कि क्या जितना सोचा था वहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंचे, तो इसका जवाब आपने पहले दे दिया कि जहां तक नहीं सोच पाए थे वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक सोच पाया, साथ में रिश्तों को भी लेके, परिवार को भी लेके, दोस्तों को भी लेके, सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीवन में जब आदमी काम करता आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या कभी ऐसा भी कोई वक्त आया कि आपको लगे सब कुछ अब खत्म हो गया है? कई बार लगा ऐसा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन संघर्ष बंद नहीं किया, कभी हिम्मत नहीं हारी, किसी भी रास्ते में किसी भी जगह हिम्मत नहीं हारी। लोग हिम्मत हार जाते हैं, भागने लगते हैं, यहाँ वहाँ रोने लगते हैं, कुछ नहीं, डटे रहेंगे। तो एक छोटा सा आपका जो मैंने आज इंटरव्यू लिया, इसका उद्देश्य हमारे कामयाबी टॉक से यही है कि इसको देखकर लोग प्रभावित हों, उनको प्रेरणा मिले कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब एक आपने किसानी शुरू किया, टेलरिंग से जो आपने काम बढ़ाया, मतलब एक आम परिवार, एक आम घर। आज जैसे लोग हमसे पूछते कहाँ तक पढ़े, हम अगर लोगों को बताते 8वीं फेल है तो लोगों को मानते ही नहीं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आगे बढ़ने के लिए शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं, सत्संग महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया, सत्संग होना चाहिए, लोगों को बढ़िया सोच वाले लोगों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, आचार विचार जो ना आदान प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि अब हम शाम हुई तो पता चला फालतू लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ और अच्छी चीज लेना चाहिए, और जो गंदी है उसको किनारे करो। हमको ये नहीं कि आपको पूरी गंदी लेनी, हम अच्छा जो ले लो, क्रीम ले लो, बाकी जाने दो छाछ को, वहाँ जरूरत है। तो आदरणीय देखिएगा कि आज हमारे बीच जो श्री विजय गुप्ता जी हैं, आकाश बिल्डर नाम से आकाश बिल्डर बिजरावड़ है ना, ये कटनी जिले में आता है। हाँ, कटनी जिले। तो यहाँ इनके बहुत रोड बनाने के ठेके वगैरह लेते हैं। तो मैं एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा और कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो यूथ है, कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो सफल हो, मतलब एक अगर शॉर्ट में बताना चाहें कि वो जीवन में जो एक रास्ता है, मेहनत। किसी भी क्षेत्र में उनको जाना, सिर्फ मेहनत करें। ये जो है सिनेमा देख के जीवन ना चले, मेहनत करें और नशे से दूर रहें। तो ये जो मेहनत जो वर्ड आ रहा है बार बार आपके द्वारा, इसको ऐसा मान ले कि मेहनत का मतलब है कि आप अगर सफल हो जाए तो आप देख कह सकते हो उसके बदले, यानी कि अपना समय, अपना सब कुछ। कहने का मतलब ये है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में हवा में बात कर रहे हो, शिक्षा पढ़ना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। किसी काम को करना चाहते हो, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए ये नहीं चाहो कि मेरा पिता ये है तो मैं बन ही जाऊंगा, ऐसा नहीं, आपको खुद समय देना पड़ेगा। और समय देने बहुत कुछ खोना पड़ता है, खोने को भी तैयार रहे। हाँ, शायद इसी का मतलब मेहनत करना। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर हमारे कई युवा इस कामयाबी के सफर में आगे बढ़ेंगे, और मेरा दोबारा मौका बना तो आपसे मीटिंग करूंगा, एक और आपका इंटरव्यू करूंगा, इस कहानी में, इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जहाँ तक आप पहुँचे हैं, ये अभी आपकी और एक शुरुआत है, जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, अभी यहाँ से बहुत आगे जाना है। हाँ, ये लड़के जाएंगे तो हम प्रदेश लेवल में काम करेंगे, लड़के चाहेंगे, क्योंकि अब अपने पास तो वक्त कम है, ये लड़कों के पास है समय, अगर ये चाहेंगे तो प्रदेश लेवल में काम करेंगे, अभी जिले लेवल में कर रहे हैं, अच्छा अपनी इच्छा है कि प्रदेश लेवल में, देश लेवल में काम करें, तो बिल्कुल ऐसा होगा। आकाश बिल्डर बहुत आगे बढ़ेगा, और ये पूरा परिवार, ये पूरा जो समृद्धशाली परिवार है, ये पूरे देश को मार्गदर्शन देगा, ऐसे मेरी आशा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।